ड्रामा अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। बहजाद जवार की बहादुरी और समझदारी से इतना प्रभावित होता है कि उसे दोबारा अपना सिक्योरिटी गार्ड बना लेता है। जवार भी यह भरोसा पाकर बेहद खुश होता है। उधर पारस अपने पिता से अपनी पिछली गलतियों की माफ़ी मांगती है। वह वादा करती है कि अब कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे उन्हें दुख पहुँचे। बहजाद भी अपनी बेटी को माफ़ कर देता है और उसे हमेशा सावधानी बरतने की नसीहत देता है। इसके बाद पारस बताती है कि उसे एक दूरदराज के स्कूल में ज़रूरतमंद बच्चों के लिए फंड्स और मदद पहुंचानी है। बहजाद पहले तो चिंतित होता है, लेकिन जवार की मौजूदगी पर भरोसा करके उसे जाने की इजाज़त दे देता है। रास्ते में वहाब के आदमियों की नज़र पारस और जवार पर पड़ जाती है। खबर मिलते ही वहाब दोनों को पकड़ने का आदेश दे देता है। जैसे ही वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, वहाब के गुर्गे अचानक हमला कर देते हैं। जवार को पीछे से पकड़ लिया जाता है और पारस का भी अपहरण कर लिया जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही बहजाद को इस घटना की खबर मिलती है, वह अपने लोगों के साथ वहाब के ठिकाने की ओर निकल पड़ता है। लेकिन उससे पहले ही जवार अपनी सूझबूझ से खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। वह पारस को भी सुरक्षित लेकर वहां से निकल जाता है और वहाब के लोगों को चकमा दे देता है। जब बहजाद वहाब के पास पहुंचता है, तब तक पारस और जवार वहां से जा चुके होते हैं। गुस्से में बहजाद वहाब से जवाब मांगता है। तभी वहाब का आदमी आकर बताता है कि जवार पारस को लेकर भाग निकला। यह सुनकर वहाब आग बबूला हो जाता है और मान लेता है कि जवार उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा चालाक निकला। हालांकि बहजाद को अपनी बेटी के सुरक्षित होने की राहत मिल जाती है, लेकिन वह जाते जाते वहाब को अंजाम भुगतने की चेतावनी देकर लौटता है। घर पहुंचने पर बहजाद जवार की जमकर तारीफ करता है। वह कहता है कि आज जवार की वजह से उसकी इज्जत बच गई और उसकी बेटी सुरक्षित वापस आ गई। लेकिन यह सब देखकर आफताब के दिल में जवार के लिए नफरत और जलन और बढ़ जाती है। वह फैसला कर लेता है कि अब जवार को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना होगा। अब देखना होगा कि क्या आफताब अपनी नई साजिश में कामयाब होगा या जवार एक बार फिर हर मुश्किल का डटकर सामना करेगा।